आज ईद उल अजहा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में मनाई जा रही है। इस्लाम की दो अहम ईदों में से एक ईद उल अजहा है। जुल्हिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अजहा पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में नमाज के लिए खास एहतमाम किए जाते हैं। ईद उल अजहा में मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पूरे जोश और जज्बे के साथ बहुत से लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल अजहा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में मनाई जाने वाली ईद है। दरअसल अल्लाह ने अपने बंदे इब्राहिम का इम्तिहान लिया और उनको ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दे। हजरत इब्राहिम इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद एक मेंढा भेजकर इस कुर्बानी करवाई गई और इस अजीम कुर्बानी में हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए। इसके बाद से कुर्बानी की रिवायत चली आ रही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के अहम फरीजे को जिंदगी भर अदा किया और कुरान अहदीस में इसके वाज़ेह अहकाम मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि कुलगाम की बेशतर कई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। मनाजिर वहां के हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुलगाम से ये तस्वीरें हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने ये तस्वीरें ली हैं कि किस तरह से कई मस्जिदों में लोग पहुंचे, ईद की नमाज अदा की गई। ये रश जो आप देख रहे हैं कुलगाम की मस्जिदों का रश है, जहां पर लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। हल्का खोड़वनी की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को पहले ईद मुबारक पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ खुशहाली, अमन और सुकून हो और हमारी तरफ से तमाम लोगों को आज फिर से ईद मुबारक। हम हमारे हल्के में आज जो हल्के जमीयत अहले हदीस खोड़वनी है, हमारी ईद नमाज आज थी 6:30 बजे। हमने पूरे हल्के ने पूरे इंतजाम किए थे, औरतों का खास पर्दे का इंतजाम किया था और हमने पूरे 6:30 बजे ईद नमाज अदा की। फिर ईद नमाज के खत्म होने के बाद खुतबे के दौरान थोड़ा बारिश ने थोड़ी परेशानी पैदा की, बिल्कुल परेशानी की है। वहीं श्रीनगर में भी ईद जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। श्रीनगर की कई मस्जिदों में नमाज ईद अदा की गई है और कुछ मस्जिदों में अब से कुछ देर में ईद नमाज अदा की जाने वाली है और उसके बाद ईद की नमाज के बाद जो है कुर्बानी का अमल किया जाएगा। वहीं आपको ये तस्वीरें श्रीनगर से दिखा रहे हैं, श्रीनगर की कई मस्जिदों में जहां पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है और आज जो ये ईद कुर्बानी है दरअसल ये सुन्नत इब्राहिमी है और इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दिन हमें ख़ास कर गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम साल में हर वक्त अक्सर व बेशतर अवकात में ज़ियाफ़त तनव्वुल फरमाते ही हैं, मगर आज हमें उन गरीब और मिस्कीनों का ख्याल रखना है जो कभी शायद के साल में कभी भी कोई अच्छी ज़ियाफ़त तनव्वुल नहीं फरमाते हैं और उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए ताकि वो भी ईद अच्छे से बनाएं। चीज़ फ़ख्र उम्मत मुस्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद उम्मती फ़ख्र करान। यह बोड़ दह सानि खतर सठा अजीम बोड़ दह। अत मज वारिया कह सबक मिलान ताकि गरीबन गुरबातन पे थो नज़र, तिमन सत करो इंसानियतुक अख पहलू अदाई हक फर्ज ऐन अकिस गरीबस वातुन, अकिस गरीबस तंदुरुस्ती करना अथ रोट कर ताकि यह ईद हेचनान गरीबन गुरबातन मिस्कीनन मदद कर। बेचान अल्लाह ताला से मंगान खुदाया यह सन ईद बना सान खतर बास नजात ताकि अस कश्मीरस मज ताकि अमुन इस्तेमाल यी इंशाअल्लाह रहमान पूरे मुल्कस मज। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में है। अब कश्मीर के मनाजिर हम आपको दिखा चुके, तो ले चलते हैं आपको शिमला, जहां से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र और रणबीर जुड़े हुए हैं, जो दो अलग अलग मस्जिदों में इस वक्त वो मौजूद है जहां पर ईद नमाज अदा की जा रही है। राजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आप बताएं आप इस वक्त किस मकाम पर है और कैसे वहां की तस्वीरें हमें बताएं।
बिल्कुल, छोटा शिमला में इस वक्त हूँ मैं, छोटा शिमला मस्जिद में, और आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा। नमाज यहाँ पर अदा हो रही है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें छोटा शिमला मस्जिद से, और काफ़ी कह सकते हैं धूमधाम से यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, और बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होकर, क्योंकि शिमला में अलग अलग स्थानों पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त छोटा शिमला में मैं मौजूद हूँ और अभी यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, और धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, और अब लगातार यहाँ पर हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे छोटे बच्चों की बात हो, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी पूरी शिद्दत के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ इस वक्त शिमला की छोटा शिमला में हैं, और बड़ी संख्या में, क्योंकि अंदर स्पेस कम है इसलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और फिर उसके बाद निकलते जा रहे हैं, फिर अगला और लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो है तो आप सीधी तस्वीरें इस वक्त शिमला छोटा शिमला मस्जिद से देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो हम शिमला से देख रहे हैं। लोग इस वक्त नमाज ईद अदा कर रहे हैं। हमारे साथ रणबीर भी जुड़े हुए हैं। रणबीर, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर बताएं क्या नमाज ईद अदा की जा चुकी है या कर रहे हैं? मैं जो मस्जिद है अभी जो है ईद की अदा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही। शिमला में जितनी भी ईदगाहें हैं, मस्जिद है, वहाँ पर जो है इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। और देखिए बेहद आज आपको बता दें शिमला में जितनी बड़ी ईद, ये जो बालूगंज मस्जिद है यहाँ पर अभी ये ईद की नमाज अदा की जा रही है। संगौली मस्जिद में भी सुबह 9 बजे जो है अदा की जाएगी नमाज, और जो मदन बाजार में जो जामा वहाँ पर जो है ठीक 9:30 बजे ये ईद की नमाज जो है अदा की जाएगी। तो ईद की नमाज अदा की जा रही है। इस वक्त हम बराह रास्त तस्वीरें शिमला से, शिमला की मस्जिद में ये देख रहे हैं। राजेंद्र के पास जाना चाहूंगी। राजेंद्र, शिमला की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या खासियत रहती है शिमला में इस ईद की? राजेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? राजेंद्र से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ज़हूर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलगाम से। ज़हूर से जानना चाहेंगे कि इस वक्त वो किस मकाम पर मौजूद है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कई सारे लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे ईद के रोज का उनका क्या पैगाम है। वो फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और चूंकि आज ईद उल अजहा है और ये त्यौहार जो है मुसलमान नहायत तज़्को एहतशाम से मनाते हैं। सुबह से ही हमने कई मसाजिद, कई ईदगाहों का रुख किया और जहाँ के मनाजिर हमने नाजरीन को दिखाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हमारे साथ मकामी खतीब और मौलवी साहब मौजूद है। मौलाना साहब, ये बताइए कि आज ईद उल अजहा नहायती तज़्को एहतशाम से मनाई गई, आप यहाँ वनपू की मस्जिद में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख हम्दो सना है, और जिस पाक परवरदिगार ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे उम्मत का सरदार और पैगंबर और राह रास्त पे लाने वाला हमको इनायत फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये पैगाम दिया है, बल्कि ये अल्लाह का पैगाम है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो ये ईद उल अजहा है, और उस दिन नमाज पढ़ा करो और उसके नमाज के फौरन बाद आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने जानवरों की कुर्बानी किया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन आधा घंटे से पहले हम लोगों ने यहाँ ईद उल अजहा की नमाज बहुत अकीदत और एहतराम के साथ अदा कर लिया है। और बिलखुसूस इस जामी मस्जिद का ये अनमोल एक ये चीज़ है कि इस जामी मस्जिद में तकरीबन यानी कि 70% लोग जो हैं वो बाहर के हैं, यानी यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खासतन जो इन लोगों में मैंने खासियत देखी है, खासतन ईद के दिन अगर हमारे लोग ताखीर तो करते ही है, मगर ये लोग यानी पहले ही सफाबंदी में इन्हें तुले रहते हैं। इमाम साहब, किस तरह से दीगर लोग जो है वहां पर ईद मनाते हैं और उनकी क्या ख्वाहिशें होती है, किस तरह से जोश जज्बे के साथ वहां पर ईद मनाते हैं, बिल्कुल इन्होंने आपके साथ जो मेहमान थे उन्होंने बयान किया। आप सभी हमारे साथ बने रहे, राजेंद्र, रणबीर और जहूर, और जानेंगे और भी तस्वीरें देखेंगे मुल्क भर में किस तरह से ईद उल अजहा मनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल, प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा, समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए की पूरी तरह तैयारी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब नए गैजेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। हाईटेक गैजेट, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर की बड़ी मांग, महंगाई के चलते ईएमआई पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लद्दाख में यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह, एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा के हाथों शुरुआत। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की कारगुजारी की जमकर सताइश। मेढर के दूध ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में ही ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। ईद उल की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। ऐसे में हर जगह जो है खुशी का माहौल है। लोग अमन भाईचारे की दुआएं कर रहे हैं, यकजहती की दुआएं की जा रही है और अच्छा पैगाम, मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहूर कुलगाम से जुड़े हुए हैं, वहीं राजेंद्र और रणबीर शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। राजेंद्र, हम शिमला की बात करें, आप हमें तस्वीरें से पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जा रही थी। ऐसे में शिमला की क्या खासियत है, किस तरह से ईद अदा की जाती है, क्या खास चीजें रहती है ईद के मौके पर शिमला में? हमारे साथ बड़गाम से आबिद हमारे नुमाइंदे बराह रास्त जुड़ गए हैं। आबिद, बड़गाम के बारे में हमें बताएं, क्या ईद की नमाज वहां पे अदा की गई है, कैसे मनाजिर है बड़गाम में इस वक्त?
बिल्कुल मुनाज़ा, मैं आपको बता दूं, पहले हम अपने नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ की जो लोकल मसाजिद है या दीगर जो मसाजिद है वहां पर ईद की नमाज अदा की गई, क्योंकि बड़गाम में हम मौजूद हैं और बड़गाम वादी कश्मीर में शिया अबैती का मरकज माना जाता है और हम मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में है। और यहाँ पर कुछ देर में, क्योंकि 10 बजे का टाइम रखा गया है मुनाज़ा, यहाँ पर 10 बजे जो है नमाज ईद अदा की जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए लोग जो नमाजी है वो अब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। ये लोग अब यहाँ पे जो मतलब जो भी नमाजियों के लिए जरूरत की चीजें हैं वो रखी जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा 10 बजे यहाँ पर नमाज ईद अदा की जाएगी। और चूंकि ये मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम है, कश्मीर में सियाह आबादी का बड़ा इमाम बारगाह है और यहाँ पर काफी इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं नमाज ईद अदा करने। इसीलिए यहाँ पर जो है कि काफी सारे जो लोग हैं यहाँ पर नमाज ईद अदा करते हैं और यहाँ पर इसलिए ईद की जो नमाज है वो लेट रखी गई है। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है जी बिल्कुल, तो अब जो है इमाम बारगाह में लोग पहुंच रहे हैं, नमाज अदा करेंगे। शिया आबादी जो है ज्यादातर इस इमाम बारगाह में, क्योंकि सबसे बड़ी बारगाह है वहां पर, तो वहां पर पहुंचते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं। वहीं राजेंद्र और रणबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर के पास जाना चाहूंगी। रणबीर, ईद की नमाज अदा की गई, आप हमें इससे पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, आप हमें बताएं कि क्या कुछ अथॉरिटीज ने शिमला में इस हवाले से क्या कोई इंतजाम किए थे आज के मौके पर और ईद के हवाले से तब मस्जिदों के करीब? रणबीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारी आवाज रणबीर तक नहीं पहुंच पा रही, पर उनसे राब्ता बनाने की कोशिश लगातार रहेगी, उनसे राब्ता बनाएंगे। लेकिन इस वक्त ज़हूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़हूर के साथ कुछ लोग भी बने हुए हैं हमारे साथ। ज़हूर, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कितनी आज खुशी का त्यौहार है, तो लोग जो है नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, दुआओं में जो है हर एक के लिए अच्छी दुआएं की जाती है, पूरे मुल्क के लिए ही अमन भाईचारे की दुआएं की जाती है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही नमाजों का एहतमाम अमल में लाया गया और हर एक मस्जिद में, हर एक ईदगाह में खुसूसी दुआए मजलिस का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें आज के दिन के हवाले से और सबसे बड़ी बात जो है रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान, खुशहाली, तरक्की के लिए दुआएं की गई, रोजगार के मौके ज्यादा फराहम हो उसके लिए दुआएं की। हालांकि हमारे साथ कुछ नौजवान भी यहाँ पे मौजूद है, यकीनी तौर पे इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने नमाज अदा की, क्या खास दुआ मांगी आपने। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तफजील शफी है। तो आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं खड़ूनी में रहता। तो क्या आज आपने नमाज पढ़ी और उसके बाद क्या खास दुआ की आपने? जी, नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ी और एक दुआ मांगी कि जो ये हमारा यूथ है ये ज्यादातर ड्रग्स की तरफ मुलविस है, तो हमने यही दुआ मांगी कि ये जो ड्रग्स है ये खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नमाज कब आपने अदा की, उसके बाद आज दिन भर क्या करने वाले हैं आप? जी, पहले तो मैं सब उम्मा को ईद मुबारक देना चाहता हूँ और आज जो ये ईद उल अधा है तो इस दिन बकरा ईद होती है, तो हम कुर्बानी करेंगे और फिर गोश्त बांटेंगे। और बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपने देखा कि किस तरह से ये नौजवान जो हैं ये इसने खास दुआ की और ये जो मुनज़्ज़ा है वादी कश्मीर में जो नौजवान नशे के आदी बन चुके हैं और बहुत हद तक निवालू हो गए, उसके लिए भी खुसूसी दुआए मजालिस का एहतमाम अमल में लाया गया, ताकि जो हमारा यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो मंशियात से साफ पाक रहे और साथ में रोजगार के नए मौके भी फराहम हो। कुल मिलाकर जो अभी तक जितने भी मसाजिद, जितने भी ईदगाहों में नमाज अदा की गई, यहाँ उलमाए किराम ने और अपने ये जो खुतबे हैं उनके दौरान और उनमें इन्हीं चीजों का जिक्र किया कि बिलखुसूस नौजवान को रोजगार हो और जो मुसीबतें हैं वो मुसीबतें टल जाएं और यहाँ लोगों के लिए सेहत की दुआ की गई, रोजगार की दुआ की गई और ज़राअत और जो बागबानी का शोबा है उसमें मजीद तरक्की हो। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि चूंकि सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से ही वादी कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद और बिलखुसूस अगर हम जनूबी कश्मीर के अजला अनंतनाग कुलगाम की बात करें, यहाँ सुबह 6:30 बजे से ही नमाजों का एहतमाम अमल में लाया गया
और सुबह से ही हम बराबर बराह रास्त आप लोगों के साथ जुड़े हैं और बिल्कुल जरूर, सुबह से ही हम लोगों तक जो है तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अलग अलग शहरों से अलग अलग जगहों से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है ईद की नमाज अदा किए, क्या कुछ दुआएं मांगी गई, क्या पैगाम दिया गया, ये हमने हमारे नाजरीन तक पहुंचाया आप सभी के जरिए से। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चे, शिमला की ये तस्वीरें हैं, बच्चे इस वक्त ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, नौजवान जो है वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, इसमें बच्चे शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं शिमला की ये तस्वीरें हैं, शिमला की मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे ये मंजर है, बहुत प्यारी तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे दुआएं मांग रहे हैं और खास तौर से आज के दिन पे यही दुआएं मांगी जाती हैं कि पूरा मुल्क खुशहाल रहे, पूरे मुल्क में अमन बरकरार रहे। रणबीर शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, हमें बताएं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहूंगी कि शिमला में अगर हम बात करें तो आज के मौके पर इंतजामिया ने क्या कुछ तैयारियां की थी, क्या कुछ इंतजामात किए गए थे? देखिए, अभी तो यहाँ पर इबादत चल रही है, जो इंतजामात की बात यहाँ पर है। हमेशा से हर बार यहाँ पर जो है कोई विशेष ऐसे इंतजामात जो है प्रशासन की तरफ से उस लिहाज से नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है अमन और शांति बरकरार रहती है, आपसी भाईचारा यहाँ पर रहता है और बेहद ही धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से अल्लाह को याद करते हुए यहाँ पर इबादत की जाती है, नमाज अदा की जाती है। और जो दुआएं भी अभी मांगी जा रही है रणबीर, हम सुन रहे हैं, आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि इमाम साहब जो है वो दुआ मंगवा रहे हैं कि अल्लाह करे कि पूरे मुल्क में अमन बरकरार रहे, सब जो है अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चले, इंसानियत के रास्ते पर चले। और बच्चे जो है इस पर आमीन कर रहे हैं, यानी कि ये दुआ जो है कबूल हो जाए, ये बच्चे उस दुआ के लिए आमीन कर रहे हैं। बहुत प्यारी तस्वीरें। रणबीर, राजेंद्र, आबिद और साथ ही साथ ज़हूर, आप सभी का बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।